नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। हम पिछले 3 एपिसोड में मन का रामायण 108 जो कि श्याम सुंदर द्वारा रचित की गई है उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे कि कैसे कवि ने या लेखक ने पूरी रामायण को केवल 108 चौपाइयों में निहित कर दिया है, जिसमें सारी चीज़ें जो हैं आपको बताई गई हैं कि कैसे रामचंद्र जी का जन्म हुआ, कैसे वो वनवास गए, वन में उनके साथ क्या क्या समस्याएं आईं, कैसे सीता जी का अपहरण हुआ और अंत में कैसे रावण का वध हुआ। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो शुरू में हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 तो हम बना के ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं और जो देख रहे हैं तो उन्होंने देखा भी होगा। जिन्होंने नहीं देखा है मन का रामायण भाग 1, भाग 2, भाग 3 यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वह नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, उसको खोलकर देख सकते हैं। किसी को मन का रामायण पूरा 108 पूरा का पूरा एक बार में ही सुनना है बिना भावार्थ के, उसकी भी लिंक हमने नीचे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको खोलकर पूरे के पूरे उसको सुन सकते हैं। इस पूरे मन का रामायण 108 की चौपाइयों का जो गायन है मैंने और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा जी ने किया है। भावार्थ जो हम बता रहे हैं वो चौपाई नंबर 1 से लेके 86 तक आपको 3 पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। चौथा पार्ट जो है 87 से लेके 108 तक है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे इस धर्म संकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे धर्म संकट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्त यारों में शेयर करें और बगल में दी गई बेल आइकन को अगर दबा देंगे तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ पहले, उसके बाद उसका हम भावार्थ आपको बताएंगे। कुंभकर्ण उठकर तब आया, एक बाण से उसे गिराया, इंद्रजीत पहुंचाया धाम, पतित पावन सीताराम। दुर्गा पूजन रावण कीनो, 9 दिन तक आहार न लीनो, आसन बैठ किया है ध्यान, पतित पावन सीताराम। रावण का व्रत खंडित कीना, परम धाम पहुंचा ही दीना, बानर बोले जय श्री राम, पतित पावन सीताराम। सीता ने हरि दर्शन कीना, चिंता शोक सभी तस दीना, हंसकर बोले राजा राम, पतित पावन सीताराम। पहले अग्नि परीक्षा पाओ, पीछे निकट हमारे आओ, तुम हो पतिव्रता हे वाम, पतित पावन सीताराम। करी परीक्षा कंठ लगाई, सब वानर सेना हसाई, राज विभीषण देना राम, पतित पावन सीताराम। फिर पुष्पक विमान मंगाया, सीता सहित बैठे रघुराय, किष्किंधा को लौटे राम, पतित पावन सीताराम। जिस पत्नी दर्शन को आई, तीनी उनको सुंदरताई, गंगा तट पर आए राम, पतित पावन सीताराम। तो आपने देखा कि कवि कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी ठीक हो गए और ये समाचार वहाँ पहुँच गया श्रीलंका में, तो कुंभकर्ण जो है वो उठकर आए लड़ने के लिए, लेकिन रामचंद्र जी ने उसको एक बाण से ही गिरा दिया, यानी उसको स्वर्गलोक पहुँचा दिया। उसके बाद इंद्रजीत आए, मेघनाद आए, जिन्होंने कि लक्ष्मण को घायल कर दिया था, मूर्छित कर दिया था अपने शक्ति बाण चला के, तो उनको भी श्री रामचंद्र जी ने मतलब उनको भी धाम पहुंचा दिया, स्वर्गलोक पहुंचा दिया। ये सब खबर सुन के रावण जो है उसने दुर्गा पूजन का आयोजन किया, यह सोच के कि माता दुर्गा की अगर हम पूजा करेंगे और 9 दिन तक आहार नहीं लेंगे और आसन में बैठ के ध्यान करेंगे तो माता का हमको वर मिल जाएगा और हम श्री राम जी पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो अब उनके व्रत को खंडित कर दिया गया, क्योंकि जब तक व्रत पूरा 9 दिन का पूरा नहीं होगा तब तक उनको वर मिलने से रहा। तो वो उनका व्रत खंडित कर दिया और उनको भी श्री रामचंद्र जी ने मारकर उनको स्वर्गलोक पहुंचा दिया। इस जीत से वानर सेना जो है उन्होंने श्री राम जी के नारे लगाए। उसके बाद सीता जी जो है अशोक वाटिया से छूटकर वापस आई, श्री राम जी से मिली और उनको जो शोक था वह सभी शोक का निवारण हो गया। लेकिन हंसकर राजा राम बोले
कि आप जो है चिंता ना करें, लेकिन हमारे पास आने से पहले आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। पहले आप अग्नि परीक्षा दीजिए, फिर आप हमारे पास आइए। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक पतिव्रता नारी हैं। सीता जी ने परीक्षा करी, मतलब अग्नि परीक्षा पास करी। इससे सारी वानर सेना जो है वो बहुत खुशी, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद लंका का जो सिंहासन है श्री राम जी ने विभीषण को सौंप दिया और फिर पुष्पक विमान मंगाया, जिससे रावण जो हैं हरण करके लाए थे उनको, क्या सीता जी को, तो पुष्पक विमान मंगाया और सीता सहित बैठ के वह किष्किंधा पहले लौटे, जहाँ पे वहाँ की जो ऋषि लोग थे उनकी पत्नियाँ, ऋषि लोग आए और उनके दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने उनके बहुत ही मनोहर रूप का दर्शन किया। सीताराम नंदी ग्राम पवन सुत आए, भगत भरत को वचन सुनाए, लंका से आए हैं राम पतित पावन सीताराम। कहो विप्र तुम कहाँ से आए, ऐसे मीठे वचन सुनाए, मुझे मिला दो भैया राम पतित पावन सीताराम। अवधपुरी रघुनंदन आए, मंदिर मंदिर मंगल छाए, माताओं को किया प्रणाम पतित पावन सीताराम। भाई भरत को गले लगाया, सिंहासन बैठे रघुराय, जग ने कहा है राजा राम पतित पावन सीताराम। सब भूमि विप्रों को दीनी, विप्रों ने वापस दे दी, हम तो भजन करेंगे राम पतित पावन सीताराम। धोबी ने धो बंदम काई, रामचंद्र ने यह सुन पाई, मन में सीता भेजी राम पतित पावन सीताराम। वाल्मीकि आश्रम में आई, लौह कुश हुए दो भाई, वीर वीर ज्ञानी बलवान पतित पावन सीताराम। अष्टमेघ फिर कीनो राम, सीता बिन सब सुने काम, लौह कुश वहाँ दियो पहचान पतित पावन सीताराम। सीताराम बिना अकुलाई, भूमि से यह विनय सुनाई, मुझको अब दीजो विश्राम पतित पावन सीताराम। सीता भूमा ही समाई, सुनकर चिंता करी रघुराई, ब्रह्मचारी बन गए हैं राम पतित पावन सीताराम। राम राज्य में सख सुख पावे, प्रेम मग्न हो हरिगुण गावे, चोरी जारी का नहीं काम पतित पावन सीताराम। 11,000 वर्ष पर्यंता राज कीन सी लक्ष्मी कंता, फिर बैकुंठ पधारे राम पतित पावन सीताराम। अवधपुरी बैकुंठ सिधाई, नर नारी सबने गति पाई, शरणागत प्रतिपालक राम पतित पावन सीताराम। श्याम सुंदर ने लीला गाई, मेरी विनय सुनो रघुराई, भूलूं नहीं तुम्हारा नाम पतित पावन सीताराम। तो और इस बात को भरत को बताने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। तो उन्होंने जाके हनुमान जी को बताया कि भाई लंका से श्री राम जी विजय श्री लेकर आए हैं सपरिवार। तो भरत जी बहुत खुश हुए और कहे, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हो? ऐसे बढ़िया बढ़िया वचन, मीठे मीठे वचन आपने सुनाए हैं, हमें चलो हमारे भैया राम जी से मिला दो। इस प्रकार रामचंद्र जी अवधपुरी लौट आए। पूरे घरों में, आसपास के मतलब ये क्षेत्रों में पूरे मंगल गीत गाए जाने लगे। उन्होंने आके अपनी माताओं को, तीनों माताओं को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए तथा अपने भाई भरत को गले लगाया। उसके बाद सिंहासन में श्री राम जी विराजमान हुए। तो जग ने कहा कि अब हमारे यहाँ राम राज्य आ गया है और हमारे राजा राम हैं। रामचंद्र जी ने सारी भूमि जो राज्य के अधीन थी वह ब्राह्मणों को दे दी, गरीबों में बांट दी, लेकिन उन्होंने ज़मीन को वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम तो आपके भजन करेंगे, हम तो आपको चाहते हैं, ना कि ज़मीन जायदाद को। इसी बीच एक धोबी ने अपनी धर्मपत्नी को धमकाया कि वह रात भर क्यों गायब रही। तो यह बात किसी तरह रामचंद्र जी के कानों तक पहुंची। तो उन्होंने अपने राजधर्म का पालन करते हुए सीता जी को वन में भेज दिया। सीता जी वाल्मीकि आश्रम में आई, जहाँ पे उनके 2 बच्चे पैदा हुए, लव और कुश, जो कि बहुत आगे चल के बहुत ही ज्ञानी बने, बहुत ही बलवान धीर वीर बने। फिर रामचंद्र जी ने अपने सलाहकारों से सलाह करके अश्वमेघ यज्ञ करने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन यज्ञ में तो पति पत्नी दोनों बैठते हैं, तो सीता जी तो उनके पास वहाँ थी नहीं। तो उन्होंने मतलब उसका पुतला बना के यज्ञ का वो बनाया। यज्ञ के दौरान ही लव व कुश को वहाँ पे पहचान लिया गया। उन्होंने अपनी पहचान बताई वाल्मीकि आश्रम में और उनको पता चला कि भाई ये तो सीता की
हमारी धर्मपत्नी के ही बच्चे हैं। इधर क्या है कि वाल्मीकि आश्रम में सीता जी जो है यह सुन के कि श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं हमारे बिना, तो वो मनी मन बहुत ही उनको बेचैनी हुई और उन्होंने धरती माता से यह विनय की कि अब आप मुझको विश्राम दीजिए, अब मैं मतलब आपके गोद में आ जाना चाहती हूँ। सीता जी जो हैं भूमि में समा गईं। यह सुनकर श्री राम जी को बहुत ही चिंता हुई और रामचंद्र जी उसके बाद से एक प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन जीने लगे। राम राज्य में सभी लोग सुखी थे, सब जो हैं हरि के गुण में भजन में लीन रहते थे। वहाँ पे कोई चोरी चपाटी का कोई काम नहीं था। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक जो है वहाँ पे अवधपुरी में राज किया, जिसको आजकल अयोध्या कहते हैं। उसके बाद वह जो है अपने धाम बैकुंठ पधारे, यानी उन्होंने जल समाधि ली और बैकुंठ चले गए। अवधपुरी के जितने भी नर नारी थे जो जिन्होंने राजा राम के शरण में अपने जीवन बिताए थे, उन सब ने जो है सबको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और उन सब ने जो है रामचंद्र जी के शरणागत रहे। यह जो लीला है ये पूरी की पूरी श्याम सुंदर जिन्होंने इसको रचित किया है उन्होंने गाया है। और वो कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं आपका नाम कभी न भूलूं। इस प्रकार ये 108 मनका की रामायण का भावार्थ यह है। यह 108 मनका रामायण को ख़त्म करने के बाद एक छोटी सी चौपाई और है जिसमें कहा है कि यह माला पूरी हुई मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो नित्य करे जो पाठ। यानी कि यह माला जो जिनमें 108 गुरिया या 108 मनके थे, 108 चौपाइयाँ थीं, उनको हमने पढ़कर पूरा कर लिया है। और यह जो भी इसको नित्य पाठ करेगा, नित्य इसका भजन करेगा, इन चौपाइयों को पढ़ेगा, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी या पूर्ण हों, ऐसी कवि की श्री राम जी से प्रार्थना है। अगर मेरा यह विश्लेषण भावार्थ मन का रामायण 108 की आपको पसंद आई हो, आपको समझ आई हो, तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने अभी तक धर्म संकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बगल में दी गई बेल आइकन को दबा देंगे तो मेरी अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर इसमें कुछ त्रुटियां हो गई हों तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप इसे उसमें आप हमें बता दीजिएगा, हम उसको आगे चल के दूसरी वीडियो में उद्धृत करेंगे। हम कल सुबह 6 बजे से भागवत कथा का भागवत ज्ञान का रसपान करने जा रहे हैं। किसी कारणवश जूम लिंक का हम तैयारी नहीं कर पाए हैं, इसे जूम लिंक तो संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच की यह ज्ञान रस है जो उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, या आपको आपके पास 7:30 बजे सुबह से लेके 8 बजे के बीच में हर हालत में मिल जाए। तो चलिए आगे कल सुबह 6 बजे की हम ज्ञान रस भागवत ज्ञान रस में का आपका कह लीजिए रिकॉर्डिंग आपको सुनाने जा रहे हैं। तो 8 बजे तक हमारे वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। जय भारत, जय सनातन।